नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम विश्व के भूगोल की कड़ी में अपने महाद्वीप चल रहे थे और लास्ट में हमने एशिया महाद्वीप को पढ़ा था और ये जो है एशिया महाद्वीप आगे ही हम पढ़ेंगे। हमने एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी और आज हम एशिया महाद्वीप की झीलों की चर्चा करेंगे। हमने नदियाँ जो है पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। तो सबसे पहली झील मैंने आपको बताया, ये कैस्पियन सागर है, कहाँ है? रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ी झील है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। ये कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। कहाँ है? रूस के अंदर है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो झील है एशिया महाद्वीप में, उसका नाम आता है आपके बेकाल झील, ठीक है। कौन सी है? बेकाल झील। और ये जो बेकाल झील है, ये बेकाल झील भी आपके कहाँ है? तो रूस में है, ठीक है। बेकाल झील कहाँ है? रूस में है। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है, ठीक है। बेकाल झील रूस के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी जो झील है उसका नाम आता है मृत सागर झील। कौन सी है? मृत सागर झील, ठीक है। मृत सागर जो झील है ये है जॉर्डन में। मैंने सभी देशों की स्थिति आपको बताई हुई है। मृत सागर झील कहाँ है? जॉर्डन में। विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है, ध्यान रखना। विश्व के सबसे नीचे स्थित झील है, ठीक है। विश्व की सबसे नीचे स्थित झील है, ठीक है। समुद्र तल से जो है लगभग, अगर समुद्र तल की बात करें तो समुद्र तल से ये 1500 फीट नीचे है। समुद्र तल से 1500 फीट नीचे है ये, ठीक है। समुद्र तल से कितनी है? 1500 फीट नीचे है। कौन सी झील है? मृत सागर झील। और कहाँ है ये? जॉर्डन देश के अंदर है, ठीक है। जॉर्डन में है मृत सागर झील। इसी तरह से आपके चौथी झील है जिसका नाम आता है वोन झील। कौन सी झील है? वोन झील, ठीक है। ये जो वोन झील है, ये वोन झील, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कहाँ? तो वोन झील कहाँ है? तुर्की के अंदर है, ठीक है। वोन झील कहाँ है? तुर्की में है। और विश्व की सबसे अधिक खारी आप पहले कहोगे कि जो है विश्व की सबसे अधिक खारी, मैंने सबसे बड़ी बताई आपको। कौन सी है? कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे खारी कौन सी है? तो वोन झील है, ठीक है। और ये खारी किस तरह दृष्टि से है? तो लवणीयता की दृष्टि से है। लवणीयता की दृष्टि से है, ठीक है। लवणीयता की दृष्टि से है, ठीक है। जिसकी लवणता लगभग 300 डिग्री पर 00, इस तरह से इसकी ये जो है लवणता मापी जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो कितनी है ये? 300। लवणता इसकी कितनी है? 300, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक खारी और लवणीय झील है। पहली कौन सी आ गई? वोन झील आ गई। दूसरी मृत सागर आ जाएगी, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी, जो है लवणता की दृष्टि से जो खारेपन में है, ठीक है। लवणता की दृष्टि से अगर हम खारेपन में बात करें तो पहली कौन सी है? वोन झील आ जाएगी लवणता की दृष्टि से खारेपन में। दूसरी आपकी आ जाएगी मृत सागर। कौन सी आ जाएगी? मृत सागर। तीसरी आ जाएगी आपके ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। अगर लवणता की बात करें तो वोन झील की लवणता तो ये आपके सामने है। मृत सागर की कितनी है? ठीक है, 238 है ये लवणता मापने के लिए। और ग्रेट साल्ट की है ये लगभग आपके 220 है। कितनी है? 220 है। ग्रेट साल्ट बताया हुआ है मेरा, कहाँ है? यूएसए में ही है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये जो है ये आपके एशिया महाद्वीप में जो प्रमुखतः झीलें थी उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर इसी आधार पर हम आगे झीलों की बात करें तो कौन कौन सी और झीलें जो मुख्यतः यहाँ हैं, तो इसके बाद में सबसे पहले जो नाम आता है उसमें टोबा झील इंडोनेशिया के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण झील है ये। पांचवी झील कौन सी है? टोबा झील, ठीक है। टोबा झील। और टोबा झील जो है वो कहाँ है?
तो इंडोनेशिया में है टोबा झील। टोबा झील का संबंध कौन से देश से है? तो इंडोनेशिया से। ठीक है, ये जो टोबा झील है ये विश्व की सबसे बड़ी कैल्डेरा झील है, ध्यान रखना। कैल्डेरा झील जानते हो? नहीं जानते। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके ज्वालामुखी है, क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, अब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इस तरह से ये मुख की आकृति बनती है। ठीक है, क्या बनती है? ये आपकी क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये जो छोटे मुख की आकृति बनती है इसको तो बोलते हैं, जो अगर इसमें पानी भर जाए तो इसको तो बोला जाता है क्या? क्रेटर। क्या बोला जाता है? क्रेटर। जब यही मुख की आकृति एक बड़े कड़ाई के समान बन जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है एक बड़े कड़ाई के समान ये जो मुख की आकृति जो है ये बन जाए और इसमें पानी भर जाए इस तरह से, तो वो क्या बोला जाता है? उसको क्या बोलते हैं? कैल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, बड़ी आकृति बन जाए तो कैल्डेरा, और छोटी जो है आकृति अगर बनती है तो वो क्या कहलाती है? जो क्रेटर कहलाती है। तो कैल्डेरा झील जो है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? आपके सामने है, तो टोबा झील है। इसी तरह से अगली जो झील है उसका नाम है सो सिकोरू। और ये जो सो सिकोरू झील है वो तिब्बत के अंदर है। ठीक है, सो सिकोरू कहाँ है? तिब्बत के अंदर है। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसे ऐसे लिखा जाता है, टी साइलेंट के अंदर है। ठीक है, टी इसमें क्या है? साइलेंट में है। तो इस तरह से इसको सो सिकोरू झील है, और विश्व की सबसे ऊंची झील है ये। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की क्या है? सबसे ऊंची झील है। कौन सी? सो सिकोरू। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7वीं जो झील है उसमें नाम आता है आपके पोंग गोंग छो। कौन सी? पोंग गोंग छो। कौन सी? पोंग गोंग छो। ठीक है, पोंग गोंग छो। ठीक है, और इसी तरह से एक नाम और आता है आपके सिमोरिरी। ठीक है, कौन सी? सिमोरिरी। ये दोनों क्या है? झील है, और ये कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है, हाँ, लद्दाख में है, खारे पानी की झील है। ठीक है, लद्दाख में क्या है? ये खारे पानी की झील है। तो ये आपके झील जो है इसी के साथ ही क्या हुई? कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में बात आती है अपने जो है एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों की। किनकी? जनजातियाँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, तो ज़्यादा जो है इसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें जनजातियों में, तो सबसे पहले जो नाम आता है जनजातियों में वो है मंगोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? मंगोल जनजाति। और मंगोल जनजाति है ये आपके कहाँ कहाँ है? तो एक तो है मंगोलिया और दूसरी है चीन। ठीक है, मंगोलिया और चीन। दूसरी है याकूत जनजाति। कौन सी? याकूत जनजाति। याकूत जनजाति जो है वो साइबेरिया रूस में है। साइबेरियाई रूस के अंदर है। कौन सी है? याकूत जनजाति है। तीसरी है तुर्क जनजाति। कौन सी है? तुर्क जनजाति। तुर्क जनजाति जो है तुर्की तथा एक तो कहाँ है? तुर्की, और एक तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्की और तुर्कमेनिस्तान में। चौथी जो है उसका नाम है कुर्द जनजाति। कौन सी है? कुर्द जनजाति। और कुर्द जो है वो कहाँ है? ईरान के अंदर है। कुर्द कहाँ है? ईरान के अंदर है। पांचवी जो है उसका नाम है पख्तून जनजाति। कौन सी? पख्तून जनजाति। और पख्तून जो है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। पख्तून कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो ये जो है ये एशिया महाद्वीप की क्या है? प्रमुख जनजातियां हैं। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों की हमने चर्चा की है। अगर इसे एक दो जनजाति इसी प्रकार से और विद्यमान है यहाँ पर, ठीक है, रहती है जनजातियाँ एशिया महाद्वीप में। जैसे मैं आपके सामने नाम लूँ तो उसमें एक आती है कजाक जनजाति। हेडिंग डाल लीजिए, कोई बात नहीं। कौन सी? कजाक जनजाति। और ये जो है कजाकिस्तान। कजाक कहाँ है? कजाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें तो किर्गिज जनजाति है। ठीक है,
किर्गिज किर्गिज जनजाति। कौन सी है? किर्गिज जनजाति। ये किर्गिस्तान में है। कहाँ है? किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिज कहाँ है? किर्गिस्तान। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो शेरपा जनजाति भी आती है। कौन सी? शेरपा जनजाति। ठीक है, और शेरपा जो है, शेरपा नेपाल के अंदर है। शेरपा कहाँ है? नेपाल के अंदर है। ठीक है, ये पर्वतरोही जनजाति है, ये ध्यान रखना। क्या है? पर्वतरोही जनजाति, अर्थात पर्वतों में ये क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, कौन सी है? शेरपा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो गोरखा जनजाति है। कौन सी? गोरखा। इंपॉर्टेंट है शेरपा और गोरखा। ठीक है, शेरपा जनजाति और गोरखा जनजाति दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों कि दोनों ही रहती कहाँ है? नेपाल में रहती है दोनों ही, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। देखो जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। ये पर्वतारोही जनजाति है तो ये क्या है कि अपने आप को क्या मानती है? सैनिक, अर्थात एक तरह से क्या कह सकते हो? सैनिक जनजाति। सैनिक जनजाति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ताकतवर, ठीक है, कद में तो छोटे होते हैं लेकिन ताकतवर होते हैं ये। इसी तरह से अगर एक जनजाति और रह गई जिसका नाम है बोरात जनजाति। कौन सी? बोरात जनजाति। और बोरात जनजाति जो है ये भी कहाँ निवास करती है? तो नेपाल के अंदर। और ये एक तरह से क्या है? कृषक। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृषक जनजाति है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। शेरपा, गोरखा और बोरात तीनों ही जनजातियां इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपसे। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, आपके ये कंप्लीट हो गया। अब हम आप हेडिंग डाल लीजिए कि एशिया महाद्वीप के देशों की विशेषता। किनकी? एशिया महाद्वीप के देशों की विशेषताएं। ये हेडिंग डाल दीजिए आप। एशिया महाद्वीप के देशों की विशेषताएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। देशों की विशेषताओं में नाम आता है फिलिस्तीन। पहला देश, उसका नाम क्या है? फिलिस्तीन। कौन सा? फिलिस्तीन। ठीक है, एक तो ये जो फिलिस्तीन है, ये इस फिलिस्तीन देश को एक तो ईसाई, किस कौन सा? ईसाई। एक नाम आता है मुस्लिम, ईसाई, मुस्लिम, और तीसरा जो नाम आता है यहूदी। यहूदी, इन तीनों धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन को ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों का जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा देश का नाम आता है जिसका नाम है इज़राइल। कौन सा है? इज़राइल। इज़राइल जो है एकमात्र यहूदी देश है। एक तो ये ध्यान रखना, एकमात्र यहूदी देश है ये। कौन सा? इज़राइल। और इसका जो प्रमुख शहर है, इज़राइल देश का प्रमुख जो शहर है जिसका नाम है जेरूसलम। कौन सा? जेरूसलम। ठीक है, ये जो जेरूसलम है ये ईसाई प्लस मुस्लिम प्लस यहूदी धर्मों की, तीनों धर्म है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों की पवित्र नगरी कहलाती है ये। ठीक है, क्या कहलाती है? पवित्र नगरी कहलाती है ये चीज़ ध्यान रखना। कौन सा? जेरूसलम। और इज़राइल के जो मूल निवासी है, इज़राइल देश के जो मूल निवासी है, इन मूल निवासियों को सब और रस कहा जाता है। देखो सारे धर्म, मुख्यतः धर्म आ गए ना, सब रस, इनके मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? सब रस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो यहूदी धर्म है, इस यहूदी धर्म के लोग जो हैं वो आपके सूर्य की पूजा करते हैं। किसकी? सूर्य की पूजा करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, यहूदी धर्म के लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, तीसरी जो बात है वो तीसरा देश है जिसका नाम है लेबनान। क्या नाम है? लेबनान। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड। ठीक है, लेबनान को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसी तरह से एक देश है जिसका नाम है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। ये जो तुर्की है ये एशिया, कौन सा? एशिया प्लस यूरोप
दोनों महाद्वीपों में है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है, ठीक है। और तुर्की को यूरोप का मरीज, ठीक है, या फिर कह सकते हो यूरोप का बीमार आदमी कहते हैं, ठीक है। या तो कहा जाता है इसको यूरोप का मरीज और या कहा जाता है यूरोप का बीमार आदमी कहते हैं इसको। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है ये पिछली बार जो है जनवरी 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तुर्की वाला जो प्रश्न है ये पूछा गया था जनवरी 2019 में। इसको क्या है कि यूरोप का मरीज या यूरोप का बीमार आदमी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में आप एक देश है उसका नाम लिखिए, पांचवा देश है उसका नाम है ईरान। कौन सा? ईरान। हेडिंग डालिए ईरान। तो ईरान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ईरान की अगर विशेषताओं में मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ईरान को क्या कहा जाता है? इसे आर्यों का देश कहा जाता है। ईरान को क्या कहा जाता है? आर्यों का देश कहा जाता है, ठीक है। आर्यों का, आर्य का मतलब समझ रहे हो? श्रेष्ठ, ठीक है। ईरान को जो है, ईरान को प्राचीन काल में एक तो पर्शिया, ठीक है, प्राचीन काल में पर्शिया, मध्य काल में फारस कहा जाता था, ठीक है। ईरान काल जो है, ईरान को प्राचीन काल में पर्शिया और मध्य काल में इसको क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। किसको? ईरान को कहा जाता था। ये चीज़ भी ध्यान रखना, प्राचीन काल में पर्शिया, मध्य काल में क्या कहा जाता था? फारस, ठीक है। और वर्तमान में तो आपको पता ही है क्या कहा जाता है। वर्तमान में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसको ईरान कहा जाता है। वर्तमान में ईरान कहा जाता है। इस जो ईरान में जो है, ईरान के अंदर एक तो देमबंद तथा एक है कोह-ए सुल्तान, ठीक है। देमबंद तथा कोह-ए सुल्तान, ये दो क्या है? मृत ज्वालामुखी है। अपने ज्वालामुखी का टॉपिक जो है स्पेशल लेके आएंगे, क्योंकि रीट में स्पेशल लगा हुआ है ज्वालामुखी का, उसमें आपको सारे ही बताऊंगा, ठीक है। दो क्या है? मृत, मतलब इसका मतलब आप समझ ही गए भी, जिससे भविष्य में कभी भी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं है, ठीक है। वो क्या है? मृत। देमबंद तथा कोह-ए सुल्तान दो मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चाबाहार बंदरगाह है, ठीक है, चाबाहार बंदरगाह ईरान में भारत द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। चाबाहार बंदरगाह है ईरान में भारत द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आप एक देश लिखो जिसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। पहले कौन सी किसकी चर्चा की हमने? ईरान की। अब कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में खुरासान। क्या कहा जाता था? खुरासान कहा जाता था, ठीक है। और अफगानिस्तान का बमियान क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बमियान क्षेत्र, या फिर क्या कह सकते हो? प्रांत। ये जो है ये बुद्ध की विशालतम मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है भाई, मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। अफगानिस्तान का बमियान जो क्षेत्र है या प्रांत है वो बुद्ध की विशालतम मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक चीज़, भारत तथा अफगानिस्तान, भारत प्लस अफगानिस्तान में सबसे अधिक व्यापार चाबाहार बंदरगाह से होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। कौन से? चाबाहार बंदरगाह से होता है। सबसे अधिक व्यापार जो है किससे होता है? चाबाहार बंदरगाह से होता है, ठीक है। इसी अफगानिस्तान का जो लेटेस्ट में प्रश्न है, अफगानिस्तान ने 19 अगस्त, कब? 19 अगस्त 2019
को अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है, ये विशेषताएं हैं, बस छोटी छोटी लिखने वाली बात है कि अफगानिस्तान ने 19 अगस्त 2019 को अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है, इसके बाद में जो है 7वां या अगला देश है उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं इसका, आपको पता है कल इसने फिर अपने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर हमला कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक आधी विशेषता देख लेते हैं। एक ही विशेषता बताऊंगा मैं आपको इसकी, नहरों का देश कहा जाता है इसको। किसको? पाकिस्तान को। इसके बाद में कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नाईपितो। कौन सी? नाईपितो या नेपायितो, ऐसे नाम आएगा, नाईपितो या नेपायितो। ठीक है, एक तो और चीज़ ध्यान रखना म्यांमार के लिए, एक तो यहाँ पर शान का पठार कहाँ है? म्यांमार में है। ठीक है, शान का पठार म्यांमार के अंदर है। और माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? वो भी म्यांमार में है। माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी भी कहाँ है? आपके म्यांमार में है। ठीक है, अब बात आती है सफ़ेद हाथियों का देश नुमा जो है, कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। इसको क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है इसको। किसको? थाईलैंड को क्या कहा गया है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कंबोडिया, अगला कौन सा है? कंबोडिया। ठीक है, ये जो कंबोडिया है ये विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर एक तो हिंदू मंदिर स्थित है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, और उस हिंदू मंदिर का नाम है अंगकोर वाट। ये पिछली बार रीट में आया था अभी। ठीक है, कौन सा है? अंगकोर वाट। कौन सा? अंगकोर वाट, पिछली बार रीट में आया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अंगकोर वाट मंदिर पूछे किसका है तो विष्णु भगवान का है। किसका है? विष्णु जी का है। ठीक है, अंगकोर वाट मंदिर किसका है? विष्णु भगवान का है। ठीक है, अगली है अगर हम चर्चा करें तो अगला जो देश है उसका नाम है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। देखो, ठीक है, ये अपना भारत, कौन सा देश है ये? भारत। लिख ही दीजिए कौन सा देश है? भारत। ठीक है, और ये देश जो है वो कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका। यहाँ लिख दीजिए इसके अंदर श्रीलंका। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, पहली बात तो ये जो श्रीलंका देश है, ठीक है, ये जो श्रीलंका देश है ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है, और एक तरह से क्या कह सकते हो इसको? ये द्वीपीय देश है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है और द्वीपीय देश है। ठीक है, और श्रीलंका को एक तो कहा जाता है, श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। श्रीलंका देश की 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी आर्थिक राजधानी है, एक तो कौन सी है? आर्थिक राजधानी है, और एक इसकी कौन सी है? राजनीतिक राजधानी है। 2 राजधानी है, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक जो राजधानी है वो तो कौन सी है? कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो। और जो राजनीतिक राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम। कौन सी है? जयवर्धनेपुरम। ठीक है, पूरा नाम है जयवर्धनेपुरम कोट्टा। जयवर्धनेपुरम कोट्टा। ठीक है, और ये जो है एक जो ये जो श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है, श्रीलंका के अंदर जो है
हम्बनटोटा द्वीप है यहाँ। कौन सा द्वीप है? हम्बनटोटा। ठीक है, जो हम्बनटोटा जो द्वीप है ये चीन का नौसैनिक अड्डा है, ध्यान रखना। क्या है ये? चीन का नौसैनिक अड्डा। ठीक है, चीन का क्या है? नौसैनिक अड्डा है ये। ठीक है, चीन का ये जो है नौसैनिक अड्डा है। कौन सा द्वीप है ये? हम्बनटोटा। और कहाँ है ये? श्रीलंका के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और श्रीलंका के अंदर एक जो है तमिल बहुमूल्य द्वीप भी है जिसका नाम है जाफन द्वीप, यहाँ स्थित है ये। ठीक है, कौन सा द्वीप है? जाफन द्वीप। जाफन द्वीप ये श्रीलंका का तमिल बहुमूल्य द्वीप है। तमिल बहुमूल्य द्वीप, श्रीलंका का तमिल बहुमूल्य द्वीप है, उसका नाम क्या है? जाफन द्वीप है। ठीक है, तमिल बहुमूल्य द्वीप जाफन द्वीप है। ठीक है, और ये जो है जाफन द्वीप को जो श्रीलंका ये भाग जो है, ठीक है, ये एक दर्रा है और इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। कौन सी दर्रा है ये? एलिफेंटा दर्रा। मतलब एलिफेंटा दर्रा जो है जाफन द्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जाफन द्वीप को श्रीलंका की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करती है। कौन सी दर्रा? एलिफेंटा दर्रा जो है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है उस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि स्थित है वो कौन सी है? पाक जल संधि है। और यहीं पर ये खाड़ी भी स्थित है ये। ठीक है, पाक जल संधि के साथ साथ यहाँ पर क्या है? एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो ये जो भारत और श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि तथा क्या है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक द्वीप भी है और इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप है। भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप है और इसी पंबन द्वीप पर ही जो है रामेश्वरम तीर्थ स्थित है। कौन सा? रामेश्वरम तीर्थ जो है स्थित है। पंबन द्वीप पर पूछा जा सकता है कौन सा तीर्थ है, तो रामेश्वरम तीर्थ स्थित है। ठीक है, कौन सा? रामेश्वरम तीर्थ स्थित है। ठीक है, और ये जो रामेश्वरम तीर्थ है इसका जो दक्षिण बिंदु है उसको धनुष कोटि कहा जाता है। ठीक है, रामेश्वरम तीर्थ जो है इसका जो है पंबन द्वीप पर रामेश्वरम तीर्थ जो स्थल स्थित है, ठीक है, इसे धनुष कोटि जो है वो क्या कहा जाता है? इसका दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? धनुष कोटि कहलाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना भी, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? धनुष कोटि कहलाता है। ये दक्षिणतम बिंदु धनुष कोटि कहलाता है। धनुष कोटि से श्रीलंका के चेन्नामनार की द्वीप पर राम सेतु भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप और है जिसका नाम क्या है? चेन्नामनार। कौन सा? चेन्नामनार। ये चीज़ ध्यान रखना कि एक लाइन बन रही है अभी, रामेश्वरम के धनुषकोटि से लेकर श्रीलंका के चेन्नामनार, कौन सा? चेन्नामनार जो द्वीप है यहाँ तक क्या बना हुआ है? राम सेतु या फिर आदम पुल भी कहा जाता है। ठीक है, राम सेतु या आदम पुल लिख सकते हो आप। रामेश्वरम के धनुषकोटि टू चेन्नामनार द्वीप श्रीलंका। ठीक है, इनके मध्य जो है कौन सा? राम सेतु स्थित है या फिर इसको क्या कहा जाता है? आदम पुल स्थित है। ठीक है, एडमस ब्रिज की संज्ञा भी इसको दी गई है। क्या? एडमस ब्रिज, इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो श्रीलंका का जो अर्थव्यवस्था का आधार जो है, ठीक है, क्या कह सकते हो आप? अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? चाय की
खेती। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? चाय की खेती। तो ये आपके जो श्रीलंका की प्रमुख विशेषता और भारत के दक्षिणतम मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है इसकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आप इसी तरह से इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आपके एक लास्ट रह गया, और इस लास्ट जो देश रह गया उसका नाम है आपके भूटान। ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए नंबर 12 और लास्ट भूटान। भारत की जो विशेषता है हम भारत में ही पढ़ेंगे भाई, यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो ये भूटान जो है इसका एक उपनाम है। उपनाम क्या है कि इसे तड़ित झंझावत की भूमि कहा जाता है। तड़ित झंझावत की क्या कहा जाता है? भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ। अब थंडरबोल्ट की मैंने स्पेलिंग को नहीं आया, मैं ही वास्ते हिंदी में लिख लूँ, थंडरबोल्ट। ठीक है, ये किसको कहा जाता है? आपको भूटान को कहा जाता है। ठीक है, भूटान विश्व का एकमात्र देश है जो कि प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। ध्यान, प्रसन्नता सूचकांक पता है आपको? जैसे हम जनसंख्या सूचकांक वगैरह जारी करते हैं वैसे ही ये जो है प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। विश्व का एकमात्र देश है भाई। यहाँ के लोग कितने प्रश्न है या नहीं है? प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है, विश्व का एकमात्र देश है ये। कौन सा? भूटान। ठीक है, और भूटान के अंदर, भूटान में कहाँ? भूटान में किसके द्वारा? भारत के द्वारा। भूटान में भारत के द्वारा चुखा ताला करिच्छू। ठीक है, चुखा ताला करिच्छू नदी जल परियोजनाएं निर्मित है। नदी जल परियोजनाएं निर्मित है। ठीक है, चुखा ताला करिच्छू नदी, ये ध्यान रखना, ये एकमात्र है, इसीलिए प्रश्न बन सकता है आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ ही आपके एशिया महाद्वीप क्या हुआ? समाप्त। एशिया महाद्वीप के साथ साथ ये आपका जो स्थल मंडल का जो प्रमुख महाद्वीपों का जो टॉपिक था वो भी यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। और अब हम आगे चलेंगे अपने महासागरों की तरफ। लेकिन महासागर पढ़ने से पूर्व हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके महाद्वीपों का जो टॉपिक है वो यहाँ क्या होता है? कंप्लीट। मैंने कहीं भी कि महाद्वीपों में आपके भारत देश की विशेषता नहीं बताई है, ना के बराबरी बताई है। हम भारत देश की विशेषता अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।